जय हिंद दोस्तों। रोजगार वितरण में आपका स्वागत है। रोजगार वितरण आज आपके लिए लेकर आया है महत्वपूर्ण मंडल। देखिए दोस्तों, अलीगढ़ मंडल, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं, क्या क्या इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आते हैं दोस्त, इस मंडल में शामिल जिले, पहला अलीगढ़, दूसरा एटा, तीसरा हाथरस, चौथा कासगंज। इस मंडल में 4 जिले शामिल हैं दोस्त। इसका मुख्यालय अलीगढ़ में ही है। यह पूर्वी काली नदी, यहाँ की प्रमुख नदी पूर्वी काली नदी है। इसे कोल नाम से भी जाना जाता है, कोल नाम से और मोहम्मदगढ़ नाम से भी। मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूँ, यही पेपर में पूछे जाते हैं, कोल नाम से और मोहम्मदगढ़ नाम से। यह ताले के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के घोड़ा पालन, बांस हार्डवेयर और मूर्तियाँ निर्माण भी प्रसिद्ध हैं। यहाँ के मैं आपको फैक्ट बता दे रहा हूँ, क्या क्या आपको इसमें याद करना है। इसमें कोल नाम, कोल, इससे किस नाम से जाना जाता था, कोल। और मोहम्मदगढ़, मोहम्मदगढ़ नाम से भी जान, ये इसके दो तो नाम हो गए, कोल और मोहम्मदगढ़। तीसरा आपको क्या याद रखना है, यहाँ के ताले प्रसिद्ध हैं, ताले यहाँ के विश्व प्रसिद्ध हैं। और बांस और मूर्तियों का निर्माण भी प्रसिद्ध है, बांस और मूर्तियों का निर्माण भी प्रसिद्ध है। यही यहाँ इस जनपद के इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। आइए दोस्तों, दूसरे जनपद की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जनपद है एटा जनपद। एटा जनपद ईसन नदी पर स्थित है। ईसन नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। प्रमुख स्थल, क्या क्या घूमने के स्थान है यहाँ पर, पटना पक्षी विहार, कैलाश मंदिर, छचैना गांव की पानी से चलने वाली आटे की चक्की, छचैना गांव की पानी से चलने वाली आटे की चक्की यहाँ पर स्थित है। विशेष तथ्य, एटा शहर की स्थापना पृथ्वीराज चौहान ने सरदार राजा संग्राम सिंह ने की थी। एटा शहर की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के द्वारा सरदार संग्राम सिंह ने की थी। यहाँ पर भगवान बराह का मंदिर स्थित है। और यहीं पर खुसरो जी का जन्म इसी जनपद के पटियाली नामक गांव में हुआ था। खुसरो जी का जन्म पटियाली नामक गांव में इसी जनपद के हुआ था। इस जनपद को शोरो या शुकर क्षेत्र पवित्र तीर्थों में माने जाते हैं। इस जनपद में शोरो या शुकर क्षेत्र पवित्र तीर्थों में सम्मिलित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसमें क्या क्या याद रखने हैं दोस्त। इसमें पटना पक्षी विहार, कैलाश मंदिर और छछेना गांव में पानी में चलने वाली चक्की, ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। भगवान वराह का मंदिर यहीं पर स्थित है। और खुसरो जी का जन्म इसी जनपद के पटियाली नामक गांव में हुआ था। सोरो या सूखा क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट हो दोस्त। इस 3 से 4 क्वेश्चंस में आपका एक जनपद क्लियर हो रहा है। यहीं से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट जनपद है हाथरस। हाथरस जनपद का मुख्यालय हाथरस में ही स्थित है। यह काली या करवन या कारो नदी, यहाँ की प्रमुख नदी काली नदी और कारो नदी है। यहाँ की प्रमुख काली व कारो नदी है। विशेष तथ्य, इस जिले का प्राचीनतम नाम हाथरस है। भगवान बुद्ध की मां महामाया के नाम पर इस जनपद का नाम महामाया नगर। दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ये पूछ लिया जाता है, हाथरस का पुराना नाम क्या था, तो आपको बताना है महामाया नगर। हाथरस का पुराना नाम महामाया नगर। 2012 ईस्वी में इसे पुनः हाथरस नाम से कर दिया गया। यह लोक कला, नृत्य, नौटंकी आदि के लिए प्रसिद्ध है। नौटंकी लोक कला के लिए यह जनपद प्रसिद्ध है। यहाँ की तेल मिल और कॉटन मिल भी प्रसिद्ध है। दोस्त, इसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको याद रखने हैं। देखिए दोस्त, हाथरस को महामाया नगर, एक तो आपको ये याद रखना है, महामाया नगर इसका पुराना नाम था। एवं यहाँ की कॉटन मिल और तेल मिल भी प्रसिद्ध हैं। काटन मिल और तेल मिल यहाँ की प्रसिद्ध मिलें हैं। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चंस आपको ये याद रखना है, हाथरस काली नदी पर स्थित है। हाथरस
में कौन सी नदी है? काली नदी। नेक्स्ट, कासगंज। कासगंज का मुख्यालय कासगंज में ही स्थित है। यह काली नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। कासगंज की काली नदी प्रमुख नदी है। इस जिले का नाम 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने काशीराम नगर रखा था। कासगंज को काशीराम नगर नाम से भी जाना जाता है। कासगंज में 2012 ईस्वी में पुनः कासगंज कर दिया गया। कासगंज को काशीराम नगर, काशीराम नगर नाम किया गया था कासगंज, लेकिन 2012 में इसे पुनः कासगंज कर दिया गया। नेक्स्ट, यह जिला गंगा यमुना के द्वाब में स्थित होने के कारण यहाँ की मिट्टी पौष्टिक है। दोस्त, ये गंगा ये यमुना यहाँ पर स्थित है। यहाँ भी पानी आ जाता है, यहाँ भी पानी आ जाता है, यानी यहाँ की जो खेती है वो ज़्यादा पैदावार वाली होती है, क्योंकि पानी उन्हें टाइम से मिलता है। यहाँ भी पौष्टिक खेती है, यहाँ भी पौष्टिक है। दोस्त, यहाँ के निवासी कृषि पर, यानी कि यहाँ पर जब गांव क्षेत्र या घर है तो यहाँ से भी पानी आ जाता है, यहाँ से भी पानी आ जाता है, तो यहाँ के लोग खेती करना चालू कर दें। खेती और व्यवसाय यहाँ के प्रसिद्ध हैं। दोस्त, इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिए। 3 से 4 फैक्ट एक जनपद में है, आप याद कर लीजिए। 75 जनपद हैं, 3 से 4 फैक्ट हो गए। 200-300 क्वेश्चंस, इन्हीं में से आपको पेपर में 203, 3 से 4, 4 से 5 भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। दोस्त, मेहनत करिए, मेहनत ही आपको सफलता तक ले जाएगी। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है इतिहास बदलता है। मेरी बात को याद रखना। रोजगार विश्राम में आपका धन्यवाद।